नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुश मीडिया 24। आज आपको मां अंबिका भवानी का दर्शन कराने जा रहा हूं। जी हां, मां अंबिका भवानी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी है मां अंबिका भवानी की मंदिर। यह मंदिर सारण जिला में है। आइए जानते हैं मंदिर की पूरी कहानी। जिले के आमी गांव स्थित मां अंबिका भवानी आस्था, भक्ति एवं विश्वास की असीमित सत्ता को समेटे हुए हैं। मां भवानी की यह शक्तिपीठ बिहार, उत्तर प्रदेश व पड़ोसी देश नेपाल के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। चैत्र और आश्विन नवरात्र पर यहाँ विशेष पूजन होने की वजह से 9 दिन का मेला लगता है। अष्टमी के दिन का विशेष निशा पूजा मुख्य आकर्षण है। इस स्थान की ख्याति अवधूत भगवान राम, तांत्रिक बाबा गंगाराम समेत अन्य सिद्ध साधकों की तपोस्थली के रूप में भी है। संतान, दीर्घायु व सुखमय जीवन के लिए नवविवाहित दंपति यहाँ चुनरी व प्रसाद चढ़ाने आते हैं। मां अंबिका भवानी का मंदिर पटना छपरा मार्ग पर आमी गांव में टीले पर स्थित है। पटना से 52 किलोमीटर और दिघवारा स्टेशन व सड़क मार्ग से 5 किलोमीटर दूर छपरा मार्ग पर है। गंगा नदी पहलेजा से आमी तक धनुषाकार हैं। आमी में गंगा नदी उत्तरायण है। मंदिर में देवी की पिंडी जैसी मिट्टी की प्रतिमा स्थापित है। पौराणिक कथाओं व सारण गजेटियर पृष्ठ 464 के अनुसार अंबिका भवानी मंदिर राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल पर अवस्थित माना जाता है। यही माता सती ने पति भगवान शिव के निरादर से आक्रोशित होकर यज्ञ के हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया था। इससे क्रोधित भगवान शिव ने माता सती के शव को यज्ञ कुंड से निकाल कंधे पर रखा और तांडव करने लगे। प्रलय की आशंका देख भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े में काट दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वह स्थान शक्तिपीठ के रूप में मशहूर हुआ। कुंड में जलते समय मां सती के शरीर की भस्मयुक्त अस्थि यज्ञ स्थल आमी में रह गई थी। यही स्थल सिद्धपीठ अंबिका स्थान आमी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पतित पावनी गंगा आदिशक्ति मां अंबिका भवानी के पांव पखारने के लिए यहाँ दक्षिण से उत्तर वाहिनी हो गई हैं। यहाँ मंदिर के गर्भगृह स्थित कुंड में हाथ डालकर मन्नत मांगा जाता है। कुंड से प्राप्त प्रसाद को मुट्ठी में बंद कर लाल वस्त्र में छुपाकर रखने से मन्नत पूरी होती है। फिर उस प्रसाद व वस्तु को कुंड में लौटा दिया जाता है। बोले पुजारी। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। इनकी सुविधा के लिए स्थानीय लोगों का अपेक्षित सहयोग मिलता है। भक्त चुनरी प्रसाद से विधि विधान से शक्ति स्वरूपा की आराधना करते हैं। दरबार में हाजिरी लगाने वाले भक्तों की मां भवानी मनोकामना पूर्ण करती हैं। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे कुश मीडिया 24 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्राचीन काल का मंदिर है। राजा दक्ष प्रजापति के द्वारा निर्मित मंदिर है। यहाँ राजा दक्ष प्रजापति यज्ञ किए और शंकर भगवान पार्वती जी का निमंत्रण नहीं दिए। माँ पार्वती बिना बुलावल हुए आई यहाँ, उनका अनादर हुआ। अनादर को सहन नहीं कर पाई। वही अग्नि राजा दक्ष का अग्नि कुंड में अग्नि को प्रज्वलित कर सती दहन हो गया। सती जी उसी में जल गई। इसके बाद शंकर भगवान अपने जटा से भद्रकाली का एक उत्पन्न किए और उसको ऑर्डर दिए कि जाकर दक्ष के जग को विध्वंस कर दो। वो आकर जग को विध्वंस कर दिया। दक्ष का मुड़ी काट कर जग कुंड में डाल दिए। इसके बाद वहाँ से शंकर भगवान आए और सती को लाश को लेकर तांडव नृत्य करने लगे। तब देवता लोग आपस में राय किया कि जब तक सौ रहेगा तब तक इनका क्रोध शांत होगा नहीं। तो वही सुदर्शन चक्र से सती का 52 खंड हुआ है। जहाँ जहाँ जो अंग गिरा है वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थान कहलाया है। यहाँ सिद्ध शक्तिपीठ स्थान कहलाया है। इसलिए सिद्ध शक्तिपीठ कहलाया है। उसी समय राजा सूरत और वैश्य समाधि रहते थे। मेघा ऋषि आश्रम चिरान में वहाँ पहुँचे। वहाँ से वो मेघा ऋषि बोले कि जाकर माँ का गंगा के तट पर राजा दक्ष का किला मिलेगा, उसी जगह तू भगवती का ओम आइं क्लीं चामुंड के जाप करना, वहाँ से तुम्हारा उद्धार होगा। वो दोनों आदमी आकर यहाँ जग तपस्या किए 3 साल। तो भगवती प्रकट हुई और राजा से बोली कि बोलो किस लिए मेरा तपस्या किया है। तो राजा बोला कि मैं राज हार गया हूँ, मुझे राज चाहिए। और वैश्य बनिया बोला कि मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं आया हूँ। दोनों को आशीर्वाद देकर भगवती बोली कि तुम तो जाप करके मुझे प्रसन्न किया तो मैं प्रकट हुई, मगर आने वाले दिन में भक्त लोग किस प्रकार मेरा पूजा करेंगे, इसलिए गंगा की मिट्टी लाकर 9 दुर्गा के
स्थूल मूर्ति स्थापित कर दो। जो भक्त जिस रूप में मेरा पूजा करेगा उस रूप में उसको मनोकामना पूरा करूँगी। तो ये मिट्टी का मूर्ति नव दुर्गा, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम 4 घंटे, चौथम कुष्ठमांडी, पंचमम कत्यायनी, छठम स्वरूपी, सत्यम कालरात्रि, अष्टम नव दुर्गा, नवम सिद्धरात्रि। 9 पिंडी का मूर्ति है। उसी में जो नवरात्रा 2 गो होता है, आसीन और चैत्र में, वो नवरात्रा में जो भक्त श्रद्धा से जिस भगवती को पूजा करता है उस रूप में भगवती उनका मनोकामना पूरा करती हैं। मेरा ब्रह्मा बाबा नाम है। हम व्यवस्था यहाँ कायम किए हैं। कहाँ से यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, मद्रास। कहा जाता है कि जो ये भक्त सच्चे मन से पूजा करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरा होता है। उसमें एक मनोकामना कुंड है, उसमें हाथ डालने से मनोकामना पूर्ण होता है। जो काम आपको नहीं हो रहा है और उस काम के लिए उसमें मनोकामना मांगिएगा तो आप मनोकामना जरूर पूर्ण होगा।